देखिए, भारत एक निरपेक्ष राज्य है। साउथ इंडिया के एक स्टेट के मुख्यमंत्री की बेटे की तरफ से इस तरह की बातें सुनने में आई हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की बड़ी आबादी की धार्मिक सिद्धांतों को, उनकी मान्यताओं को इस बयान के माध्यम से टॉर्चर किया गया है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि नूह हिंसा के बाद एक बहुत बड़े तबके ने इस देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के रिलीजन को टारगेट किया था और ये कहा था कि ये धर्म ही आतंकवाद को प्रमोट करता है। भारत का मुसलमान इस तरह के धार्मिक हमलों को झेलता रहता है और उसके दर्द को, एहसास को, तकलीफ़ को, परेशानी को खूब समझता है। चूँकि जिसके मुंह में जो आता है वो रिलीजन को लेकर के अपना ज्ञान बांट देता है। जिस तरह आज लोगों को तकलीफ़ है, पीड़ा है, मुझे भी पीड़ा है, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। ऐसे ही जब दूसरे धर्मों पर आक्रमण किया जाता है तो उनके मानने वालों को भी पीड़ा होती है। भारत धार्मिक विभिन्नताओं में एकता, राजनीतिक विभिन्नताओं में एकता, आर्थिक विभिन्नताओं में एकता और सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर किसी भी रूप में किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए हमने जब मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए रामनगर में रेलवे की एक भूमि को लेकर के एक आवाज़ उठी थी, तो उस वक्त मुसलमानों ने जोशी मठ में जो सरकार की परियोजना के कारण दरार आई थी, हमने उसका भी विरोध किया था और कहा था कि आप धर्म की बुनियाद पर आपदा को नहीं बांट सकते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री के बेटे के इस बयान की निंदा करता हूं और इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस उभरते हुए युग में इस तरह का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में। सनातन धर्म पे जिस तरह के बयान आ रहे हैं आपत्तिजनक, तो क्या बहुसंख्यक वर्ग के साथ आप खड़े हैं इन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं? मैं बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्ग के साथ के बजाय मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में खड़ा हूँ, जिसमें आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन मैं उस एहसास को रिपीट कराना चाहता हूँ जो इस देश की माइनॉरिटी हर हफ्ते या हर महीने जिससे अपने आप को एक तरीके से ठगा हुआ महसूस करती है इस देश में, जब उसके रिलीजन पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति या कोई सामान्य नागरिक भी हमला कर देता है। सबकी धार्मिक मान्यताएं बराबर होती हैं, हर आदमी को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, आस्था होती है और आराधना होती है। तो इसलिए आप किसी भी धर्म को टारगेट करोगे तो एक्शन का फिर रिएक्शन होगा, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता है। अखंड भारत को लेकर के संघ प्रमुख ने कहा कि बहुत जल्द अखंड भारत हकीकत में बदलेगा। 1943 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा ने रिलीजन के नाम पर किसी भी देश का विरोध किया था। तो भारत का मुसलमान तो आज़ाद के साथ में है, मौलाना मदनी के साथ में है। वो तो हमेशा से अखंड भारत की परिकल्पना करता रहा है। अगर बांग्लादेश को उस मुल्क से आज़ाद, उस पाकिस्तान से अलग करने की बात हो तो उसमें भी भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सब भारत का हिस्सा बने? अब जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो कितने सक्षम हैं उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि देश के अंदर बेरोज़गारी कितनी है, युवा कहां खड़े हुए हैं, हमारी आर्थिक नीतियां किन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, उस पर चर्चा ज़्यादा हो तो वो बेहतर है। G20 सम्मेलन की मेहमान नवाजी कर रहा है भारत में हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं? ये भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है कि भारत राष्ट्रीय पटल पर अपनी सांस्कृतिक विरासत को और अपनी हज़ारों साला परंपरागत संस्कृति को पेश कर रहा है और नेतृत्व कर रहा है। और पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं भारत के लगभग हर राज्य में इसके कार्यक्रम हो रहे हैं। ये हर देशवासी के लिए एक गर्व का और डिग्निटी का और पूरे विश्व के अंदर उसका नाम हो रहा है। ये उसका समय है। मैं समझता हूँ कि हम सबको एक
साथ हो करके G20 में आने वाले मेहमानों का सम्मान और स्वागत करना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।